Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel that is UGC Net Public Administration. तो काफ़ी टाइम बाद हमारा ये लेक्चर आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था अनअकैडमी प्लस पे, तो वहाँ पे लेक्चर्स आ रहे थे। ठीक है, तो आज फिर से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी, तो मैं क्यों ना थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आऊँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज पेपर 1 पे हम। ठीक है, NTA UGC नेट पेपर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो नया लोगो भी हमने ले आया है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, तो लोगो कैसा लगा इसके बारे में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें तो मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। ठीक है, दिस इज़ माई प्रोफाइल इन योर लेफ्ट साइड, तो आप वहां पे जाइए, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं वहां पे मैं पेपर 1 की, और अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो बेगी 10 यूज़ करके यहाँ पे रेफरल कोड। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो जल्दी से ले लीजिए। वहाँ पे हमारे क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और प्रैक्टिस कोर्स भी चल रहा है। तो यहाँ पे प्लान है आपके पब्लिक सॉरी अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन के लिए 6 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के, तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप 3 मंथ्स का भी ले सकते हो अगर आपने अभी अगस्त के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लेना है तो। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सब्सक्रिप्शन सॉरी प्रैक्टिस कोर्स क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 चल रहा है। ठीक है, चल क्या रहा है, वैसे ख़त्म हो चुका है पिछले कल, तो पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कोर्स जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये चल रहा है अभी 31 तक चलेगा ये, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए नेक्स्ट मंथ के जो भी कोर्सेज आने हैं उसके लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो हिज द थॉट ऑफ द डे। राल्फ वाल्डो एमरसन ने कहा, अमेरिकन फिलोसफर ने, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग अप एवरी टाइम वी फेल। इनका मतलब ये हुआ कि हमारी जो शान है ना, सच्ची शान जो है हमारी, दैट इज़ कि हम कभी फेल नहीं हो रहे हैं, ये हमारी सच्ची शान नहीं है। लेकिन जब हम फेल रहे हैं, जब हम फेल हो रहे हैं, एवरी टाइम जब हम फेल हो रहे हैं, एवरी टाइम जब हम गेटअप हो रहे हैं ना, राइज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, फिर से जो है एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ अवर रियल ग्लोरी। ठीक है, तो ये थॉट ऑफ द डे था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर 1 के कंसेप्चुअल जो होंगे, तो आपने यहाँ पे आंसर देना है अपने हिसाब से और वेट करना है। ठीक है, आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, और मैं तब तक आंसर बता दूंगा। हिंदी में भी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट गिवन बाय ब्लूम। ब्लूम के द्वारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लूम के द्वारा कौन सा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके कॉग्निटिव, मोटर स्किल्स, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सो द राइट आंसर इज मोटर स्किल्स, क्योंकि मोटर स्किल्स दिए थे आपके गगने एंड ब्रिक्स ने। ठीक है, अब कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है आपके रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल, आपकी नॉलेज, आपकी रीजनिंग पावर कितनी है। ठीक है, दैट इज कॉग्निटिव। मोटर स्किल्स का मतलब आप, मोटर स्किल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये दिया था गगने एंड ब्रिक्स ने। ठीक है, मोटर स्किल्स का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, सारा जो आपका नर्वस सिस्टम, मसल, आपके बहुत एक तरह से कॉम्बिनेशन जब आप करते हो अपने इंस्ट्रूमेंट्स का, अपने बॉडी का एग्जाम्पल ले लो, जब आपका मसल, आपका ब्रेन, ठीक है, ये सारा एक तरह से नर्वस सिस्टम, ये सारा का सारा एक साथ काम करता है, दैट इज मोटर स्किल्स। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है आपका रिलेटेड टू एटीट्यूड, जब जब आप एटीट्यूड की स्टडी करते हो। ठीक है, जब आप एटीट्यूड वहाँ पे अपना डिस्क्राइब करते हो। साइकोमोटर क्या हुआ, साइकोमोटर आपका हुआ जब आप क्या करते हो, टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे एक्वायर करते हो। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने को यहाँ पे साइकोमोटर कहा गया है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉरिसन, गगन ब्रिक्स और नन ऑफ द अबव। अपने खुद से जो है आंसर दीजिए, बाद में स्कोर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना रहा आपका। तो राइट आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है 1940s में जो है दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, तो इसको रखना है आपने याद। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मार्ट क्लासरूम इन अ टीचिंग स्पेस विच हैज़, स्मार्ट क्लासरूम जो होता है ना, वो टीचिंग स्पेस होता है जहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं बताइए। स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन विद डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। बताइए जरा। तो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, सारे की सारी चीज़ें आपकी जो है क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम में होती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू, यानी कि एटीट्यूड की यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है, हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग, इसको क्या बोलते हैं? अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉनोटेटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, बताइए। ये होता है जी आपका अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन होता है ये एटीट्यूड। जब आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो दैट इज अफेक्टिव डोमेन। अब आपका कॉग्निटिव आपको बता दिया है, रिलेटेड टू आपकी इंटेलेक्चुअल, रिलेटेड टू आपकी नॉलेज, रीजनिंग पावर कितनी है, ठीक है। कॉनोटेटिव क्या होता है? कॉनोटेटिव होता है जब आप सिनोनियम यूज करते हो किसी और वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। जैसे रेड कलर को आप यूज करते हो डेंजर को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज यू आर कनोटिंग द डेंजर, डेंजर को आप कनोट कर रहे हो रेड कलर से, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है। जैसे दिस प्लेस इज इन रेड जोन, जैसे आज की डेट में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना एरियाज कुछ रेड जोन, ग्रीन जोन में जो है बांटे गए हैं, ठीक है। तो रेड जोन का मतलब यहाँ पे डेंजर है, ठीक है, दैट इज कनोट कर रहे हैं आप किसी को। डिनोटेटिव होता है कि भाई जैसा लिटरल मीनिंग है आपके वर्ड का, रेड मतलब रेड ही बोलेंगे, उसको लाल ही बोलेंगे, रेड को डेंजर नहीं बोलेंगे डिनोटेटिव में, ठीक है। तो ये होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट दिया गया है यहाँ पे, सेट 1 सेट 2, ठीक है। आपने वीडियो को पॉज करके पहले इनको क्रैक कर लेना कि कौन सा कोड कहाँ पे लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया फॉर्मेटिव क्या होता है, समेटिव क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन क्या होता है, नॉर्मल क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये होती क्या है ये चीज़ें, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या हुआ? जब आप क्या करते हैं किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, तो वहाँ पे होती है आपकी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। टू डिटरमाइन द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल्स को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है। टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द कोर्स, कोर्स में किसी कैंडिडेट का कितना एप्टीट्यूड है, कितना उसको जो है आता है और कितना एलिजिबल है वो उस कोर्स के लिए, तो आपका लगता है पता प्लेसमेंट इवैल्यूएशन से, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है। इसको इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है और ये फोकस करता है आपकी प्रोसेस पे, ठीक है, जो प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है, उस पर फोकस करता है। आपके एग्जाम्पल से इसको पता लग जाएगा कि भाई जो क्विजेज होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, चैप्टर टेस्ट होते हैं क्लास में, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट फीडबैक रिगार्डिंग हिज सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर के बारे में फीडबैक दिया जाता है स्टूडेंट को कि आप कितना कर रहे हो, कितना आपको आता है। टेस्ट लेते हैं ना आप जब स्टूडेंट के क्लास में, ठीक है, क्विजेज जब लेते हैं उससे पता चलता है कि भाई स्टूडेंट कितना फेल या कितना सक्सेस हो रहा है उस कोर्स में। आइडेंटिफाइज द लर्निंग एरर्स, लर्निंग एरर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब हुआ जहाँ पे आप कॉजेज, जो आपकी लो परफॉर्मेंस हो रही है स्टूडेंट्स की ना, उसकी कॉजेज का आप पता लगा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हो आप, वहाँ पे डायग्नोज करता है डॉक्टर कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है, आपके सिम्टम्स देखते हैं कि क्या कारण है, ठीक है, बीमारी का। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की लो परफॉर्मेंस के कारण यहाँ पे जाने जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज फॉर द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, उनके कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मोर कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड, यहाँ पे ज़्यादा एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड होता है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे चीज़ें देखी जाती है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब यहाँ पे हुआ अंडरस्टैंडिंग वे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, ठीक है, इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल किसको कहा जाता था? आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को, ठीक है, और समेटिव को कहा जाता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एग्जांपल से देख लो, एनुअल रिपोर्ट कार्ड। फॉर समेटिव, सम करना मतलब एक तरह से जोड़ना, जोड़ना होता है ना, तो पूरे साल का एक तरह से आउटकम जितना होता है। जजिंग ए प्रोग्राम ऑफ कोर्स एट द एंड, यानी कि लास्ट में, कोर्स के लास्ट में जो एक तरह से क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे आपके रिजल्ट कार्ड बनते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, ठीक है, फोकस होता है आपके आउटकम पे, इस पे, ठीक है। अब एक और चीज़ में बचती है ऑप्शन नंबर डी में, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? ये होता है आपका जब किसी परफॉर्मेंस के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड रखा होता है, ठीक है, जैसे कि आपने 33% या 35% पासिंग मार्क रखे होते हैं, कोई नॉर्म रखा होता है, स्टैंडर्ड रखा होता है, ठीक है, वो होते हैं टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपने मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है रखे होते हैं, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टिव रीजनिंग इज मूविंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन। क्या ये बात सही है? ये आपने बताना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है आपका यस। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन, और जो आपका डिडक्टिव होता है दैट इज फ्रॉम थ्योरी टू आपके जो भी थ्योरी टेस्टिंग होती है जिसमें, ठीक है। इंडक्टिव में होता है आपका थ्योरी बिल्डिंग और डिडक्टिव में होता है थ्योरी
टेस्टिंग, ऐसे आपने इसको याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस डज नॉट इंक्लूड, हाइपोथेसिस में कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है? फॉर्मुलेटेड बिफोर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डील्स विद नैरो रेंज ऑफ आइडियाज, डील्स विद ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्ट्स और अर्ली एजम्पशंस। देखिए इसमें से बताना है आपने कि कौन सा इसमें से हाइपोथेसिस के बारे में नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? डील्स विद ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, जो आपकी हाइपोथेसिस होती है बाकी सारे के सारे सही है इसमें। ये जो आपके डाटा कलेक्शन से जो है एक तरह से पहले इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, नैरो रेंज ऑफ आइडियाज़ हमारे पास होता है। ठीक है, ज़्यादा हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते, ज़्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं होती है इसके बारे में। ठीक है, शुरू में क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स कम होते हैं। तो अर्ली एजम्पशन होती है बिल्कुल, जो शुरू में हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये इसका जो है एक तरह से कंक्लूजन हो सकता है जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं। डील्स विद ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्ट्स, ये नहीं है, ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करती है आपकी थ्योरी। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु कॉइंड द टर्म एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च को किसने कॉइन करा है? कर्ट लुईन, कर्लिंगर, एडगर डेल और इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कर्ट लुईन। कर्ट लुईन ने जो है एक्शन रिसर्च टर्म को यहाँ पे कॉइन किया है। ठीक है, एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी स्पेशल क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है अनअकैडमी पे तो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं, अनअकैडमी पे जाइए, मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो काफ़ी हमने 30+ क्लासेस पेपर 1 की कर दी है वहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर परस्यूइंग रिसर्च? रिसर्च को यहाँ पे एक तरह से परस्यू करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे शुरुआत में हमें क्या चीज़ चाहिए होती है अगर हमने रिसर्च करनी है तो बताइए। डेवलपिंग ए रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस, बताइए। तो राइट आंसर क्या है? फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन को अगर हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट करना है तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन चाहिए हमारे पास सबसे पहले, उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनेगा, उसके बाद जो है हम डाटा एनालिसिस प्रोसीजर यहाँ पे तैयार करेंगे, उसके बाद ही हमारा जो है रिसर्च हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस होता है भाई, ये नल हाइपोथेसिस बोल रही है। ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट, यस और नो, बताइए। तो राइट आंसर क्या है? नो। ठीक है, नल हाइपोथेसिस बोलती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेज, अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, प्रभावी संप्रेषण जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो प्री सपोजेज क्या करता है, यानी पहले से मान के क्या चलता है, बताइए। नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेंस, डोमिनेशन, पैसिविटी और अंडरस्टैंडिंग, बताइए। तो राइट आंसर क्या है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है पहले से ही सपोज करके चलता है कि भाई सामने वाला जो है अंडरस्टैंड करेगा या फिर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन से होते हैं। देखो आराम से पढ़ो इसको, उसके बाद जो है आपने आंसर करना है। ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं देखने के लिए, उसके बाद आंसर करिए। चलिए मैं बता देता हूं। तो राइट आंसर है मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। जब आप किसी को मॉरलाइज करते हो, सही गलत बताने लग जाते हो, प्रवचन देने लग जाते हो, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, जब आप जजमेंटल होने लग जाते हो तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है जब आप किसी को जज करते हो सही या गलत के लिए। ठीक है, और जब आप क्या करते हो, सांत्वना देने लग जाते हो, उसको बेचारा बेचारा कहने लग जाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है वहाँ पे सामने वाला का एक तरह से मतलब बात करने का वो जो है मन नहीं हो पाता है आपसे फिर, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आपके नीचे दी गई हैं, जैसे डायलॉग, समरी, सेल्फ रिव्यू, ये जरूरी होता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये बैरियर नहीं है। सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो बिल्कुल बैरियर नहीं है। कूल रिएक्शन रखेंगे, बिल्कुल बैरियर नहीं है। डिफेंसिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं हो सकता है बैरियर, लेकिन यहाँ पे और चीज़ें भी दी गई हैं, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। पर्सनल स्टेटमेंट्स बिल्कुल हो भी सकता है बैरियर, लेकिन आई कॉन्टैक्ट नहीं है बैरियर। सिंपल नरेशन बिल्कुल बैरियर नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड विदाउट कंटेक्स्ट वर्ड्स एंड एक्शन डोंट कैरी एनी मीनिंग एट ऑल? किसने कहा कि जो बिना कंटेक्स्ट के, बिना संदर्भ के वर्ड्स और एक्शन, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारी एक्शंस होते हैं, वो उनका कोई मतलब नहीं होता है? ऑप्शंस आर बेटसन, बर्लो, मॉरिसन और फ्रोएबल। आप आंसर कर सकते हो, उसके बाद प्लीज स्कोर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बेटसन। बेटसन ने कहा कि बिना कंटेक्स्ट के जो आपके वर्ड्स, एक्शन जो है कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रखते हैं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है।
तो प्लीज़ प्लस पे आ जाइए, बेगी 10 यूज़ करना है, BEGI 10, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान्स दिए गए हैं 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के, तो रेट्स यहाँ पे हैं। जितना लंबा आप प्लान लोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। ये कोर्सेज हमारे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, क्रैश कोर्स है, एक प्रैक्टिस कोर्स है, इस मंथ ये खत्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ हमारा पार्ट 2 इसका आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लें अकेडमी पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।